विद्यार्थियों 2022-23 एग्जाम के लिए ये आपका पांचवा वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू देखेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के। चलिए अब देखते हैं इसके एमसीक्यू को स्टार्ट कर देते हैं और जो जो हमने चैप्टर करा दिए एमसीक्यू के उनके थंबनेल आपको इसी वीडियो के दौरान देखने को मिलेंगे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप आसानी से इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको टच करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाई गई है ऑलरेडी एसएसटी की, उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छापे खाने का आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका चाइना यानी चीन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में छापे खाने का आगमन किस देश से हुआ था? तो जापान में जो आगमन हुआ था वो भी चीन से हुआ था। तो हमारा जो स ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यूरोप में मुद्रण कला का आगमन किस वर्ष में हुआ था? मुद्रण कला का आगमन जो है आपका 1295 ईस्वी में हुआ था। तो यहां पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में मुद्रण कला को चीन से कौन लेकर आया था? तो यहां पे आ जाएगा आंसर हमारा मार्क पोलो। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मार्को पोलो का संबंध किस देश से था? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इटली। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हमारा चीन। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। जो एमसीक्यूज यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और 2023 के परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कृपया करके आप सावधानी से हर वीडियो को पढ़ें भी और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आ जाएगा आंसर गुटेनबर्ग ने। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो हमारा मार्टिन लूथर के द्वारा जो है इस शब्द को कहा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहां पर जो आपसे पूछा गया 18वीं सदी के मध्य में पुस्तकों से संबंधित क्या विश्वास प्रचलित हो गया था? तो इसमें ज्ञान का उदय होना, निरंकुशवाद उड़ जाना या खत्म हो जाना, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, ये तीनों चीजों को जो है उस समय विश्वास जो है प्रचलित कर दिया गया था। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिखित पुस्तकों को कहते थे? तो हस्त जो हाथों से लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको क्या कहते थे? उनको बोलते थे पांडुलिपियां। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, पांडुलिपियां बोलते थे इनको। नेक्स्ट जो है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबका आंसर हो जाएगा गोवा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ या आरंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो यहां पे आंसर आ जाएगा राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमर जीवन किसकी आत्मकथा है? तो अमर जीवन जो है ये आत्मकथा, आपको देखने में वर्ड लग रहा है ये बंगाली है, लेकिन इसको जो है रस सुंदरी देवी ने जो है इसकी रचना की थी। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, गुलामगिरी की रचना किसने की? गुलामगिरी की रचना किसने की? तो ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। तो यहाँ पर अभी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये पहुंच नहीं पाती? ये शब्द किसने कहे? बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो इसको कहा था इरेस्मस ने। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका इक्विजिशन क्या थी? तो इक्विजिशन जो है एक धार्मिक अदालत थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का नेता कौन था? तो वो थे मार्टिन लूथर। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का वह किसान जिसे इक्विजिशन ने बाइबल के नए अर्थ निकालने पर मौत की सजा दी, वो कौन था? तो वो था मैनोकिया, मैनोकियो जो है उनका नाम था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फोरबिडन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो लिखी थी ये रॉबर्ट डाल्टन ने लिखी थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट जो है, ये शब्द किसने कहे? छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा।
तो ये कहा था मर्सिये ने। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन की बात करें, राजा रवि वर्मा क्या थे, तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन लूथर जो है ये मार्टिन लूथर लूथर जो है ये धर्म सुधारक थे। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे इसमें। इसके बाद में बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी थी, तो बंगाली भाषा में कहा गया मतलब जो प्रकाशित किया गया था वो था आमार जीवन। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी, तो वो थे रूसो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य तक किसने शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा रिचर्ड एम हो ने। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, तो ये 1878 में लागू किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो वो लिखी थी गुलाम गिरी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ, तो ये जो स्थापित हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे, यह कथन किसका था, तो यहां पर ये जो कथन दिया गया था ये सेबेस्तियन मर्सिये ने दिया था। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती हैं, हो सकता है कि जहां तहां एकाध जानने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है, यह कथन किसने कहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एरेस्मस। तो यहां पर जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक पेशिया किताबें बेचने वाले को कहा जाता था या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं चैपमैन। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉकेट बुक के आकार की किताबों को क्या कहा जाता है, तो उसको चैप बुक कहा जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों में आई थी, तो यहां पर जो है हमारे कौन से 3 देश थे जिसमें मुद्रण की तकनीक यानी छापे खाने की तकनीक आई थी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, तो उन्होंने छापी थी कुरान। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो हिक्की को भारत का प्रेस का जनक कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 868 ईस्वी में छपी थी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहां हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कलकत्ता में, तो 1810 ईस्वी में कलकत्ता में। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में गरीबों और निम्न जातियों की दशा का बखान करती हैं, तो वो है गुलामगिरी। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है आपसे, हस्तलिखित पांडुलिपियों की मांग सीमित रही क्योंकि, क्या रीजन था, तो यहाँ पे सारे के सारे रीजन सही हैं। वे नाजुक होती थी, उनके रख रखाव में मुश्किलें आती थी, उनके लाने ले जाने में मुश्किलें आती थी और उन्हें आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। उपयुक्त सभी सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 1876 ईस्वी में प्रकाशित आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी, तो ये हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को, ये दोबारा आ रहा है और जब जब दोबारा क्वेश्चंस आते हैं उनको कम से कम आसानी से याद आप कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 बार पढ़ रहे हैं तो आसानी से वो याद हो जाता है। तो रस सुंदरी देवी जो थी उन्होंने लिखा था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कंपोजिटर से क्या तात्पर्य है, तो छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति जो है कंपोजिटर कहलाता है। तो यहां पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस
पहले पहल निम्नलिखित में से किसके साथ आई? तो सबसे पहले पहल जो आई थी ये पुर्तगाली दो धर्म प्रचारक थे, उनके साथ आई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? तो भारत में जो है कोंकणी भाषा में छापी गई थी पुस्तकें, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान किसे किसे गाया या सुनाया जाता है, कहा जाता है? तो यहां पर जो है कथा गीत जो है उसको बोलते हैं। यहाँ पे लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान किसे गाया या सुनाया जाता है, तो वो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गाथा गीत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैली क्या थी? तो गैली जो है धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी वो थी। तो यहां पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पर जो है जाम ए जहानामा और शमसुल अखबार नामक फारसी अखबार कब प्रकाशित हुआ था? ये दोनों के दोनों जो नाम है ये एक साथ ही प्रकाशित हुए थे, तो ये हुए थे 1882 में। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जेम्स आंगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था 1780 में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप के दो देशों के नाम बताइए जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई थी। तो वो था इंग्लैंड और फ्रांस। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर बेलम क्या होता था? तो बेलम जो है चर पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह होती थी। तो यहां पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चर्म मतलब चमड़ा ही होता है, स्किन। और गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो ये जयदेव ने की थी। तो हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो वो किया था राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जो हस्तलिखित पांडुलिपियां लिखते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें बोलते थे कातिब। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं ना बस वही रिपीट होते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल माइंड में डालना ही मत। हाँ, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो एक आधे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आगे जो बात करें हम 55 नंबर क्वेश्चन की, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं पंचांग, जो कि आपके घरों में भी यूज किया जाता है ज्यादातर घरों में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो और ना ही संवैधानिक, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निरंकुशवाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट पे टच करके आप सारे वीडियोस जो अपलोड कर दिए गए हैं संजीवनी सीरीज के उनको देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने साइंस यानी विज्ञान के, और वो भी दोनों मीडियम के लिए। जो भी विद्यार्थी हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए भी है और जो विद्यार्थी इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए भी है। टोटल पीडीएफ फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत अहम रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसको पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू ऑटोमेटिकली विज्ञान के सॉल्व हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने विज्ञान के एमसीक्यू भी करा दिए हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा आपने। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।